आज का हमारा नया विषय है विपत्ति पर विजय पाने के 5 तरीके। विपत्ति अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने के 5 तरीके। 5 वेज टू ओवरकम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी से बाहर निकलने के 5 तरीके हम बता रहे हैं दोस्तों। कई बार जीवन में विपत्तियां आ जाती है, कुछ लोग उनसे हार जाते हैं, लेकिन साहसी आदमी जिसका मन और मस्तिष्क कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, वो विपत्तियों से पार पाकर पुनः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। भारत में विश्व लेवल पे सबसे बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर स्वामी, बुद्ध, अनेकों लोग थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से पार पाया है। ये महाराणा प्रताप के बारे में अक्सर उदाहरण देता हूँ और आज मैंने महाराणा प्रताप का मूर्ति रखी भी इसलिए है कि ये पूरा सब्जेक्ट जो है, अगर आप महाराणा प्रताप के जीवन समझ लोगे तो आप विपत्ति पे पार पाने का भी समझ लोगे। तो इस पे ध्यान केंद्रित करें। इसमें आप बात करना चाहेंगे, ऐसे 5 सूत्र हम बता रहे हैं जिससे आप विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये टेस्टेड सूत्र हैं। तो सबसे पहला है कि आप उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करें जो विपत्ति में आप हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कौन सा काम है जो आप फिर भी कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन द व्हाट यू कैन कंट्रोल। ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप, एक परिस्थितियाँ खराब है तो भी आप कर सकते हैं, वो कर दीजिए। देखो, बदलने योग्य चीज़ें होती है जो बदल गई है। मान लो अब विपत्ति में फंस गए हैं, तो कुछ चीज़ें तो आप फंसे हुए हैं तो हो सकता है उनसे निकलना काफ़ी समय लगेगा, लेकिन और कुछ चीज़ें फिर भी बदल सकते हैं हम। तो हमें ये देखना है कि जो नहीं बदलने वाली चीज़ें हैं उनको आप स्वीकार कर लीजिए कि अब ये ऐसी रहेगी, अभी तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मैं बदल सकता हूँ। महाराणा प्रताप जब चारों ओर से शत्रुओं से गिर गए थे तो जंगल में चले गए थे और वहाँ पे जाकर के फौज के खर्चे के लिए, उसके लिए भी दिक्कत होती थी, तो उन्होंने भीलों की मदद ली। जो वहाँ पे आदिवासी भील जो थे पहाड़ी इलाके में, वो बड़े ही बहादुर और शस्त्र संचालन में थे। तो उन्होंने देखा कि विधिवत फौज इकट्ठी करने में बहुत समय लगेगा, तो मैं फिलहाल भीलों की मदद दे करके ही अपनी सुरक्षा और मेवाड़ की सुरक्षा करूं। तो उनको मालूम था कि मैं अभी ये कर सकता हूं, तो उन्होंने वही किया जो तत्कालीन परिस्थितियों में करना पड़ेगा। और जब चीज़ें बदल जाती है, जब चीज़ें ठीक होने लग जाती है, तो फिर उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो शुरू में आपको लग रहा था नहीं बदलने वाली है। तो आप देखिए, आखिरकार में घूमते रहे, वहाँ मेवाड़ में जंगलों में रहे, भगवान रामचंद्र जी वन में रहे। उन्होंने भी जो है शक्ति संचय किया कि अब मेरे पास में, मैं अयोध्या से फौज नहीं बुलाऊंगा। तो उन्होंने वहीं से ही वानरों की फौज, वहीं से आदिवासियों की फौज इकट्ठी की, वहीं से जो है उन्होंने मित्र बनाने शुरू किए और सफलता प्राप्त की, हम सब जानते हैं। तो यथार्थवादी लक्ष्य बनाइए। दूसरा बिंदु है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, खुद को संभालें। कई बार अक्सर ये होता है कि जब विपत्ति में फंस जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति में फंस जाता है, तो आदमी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, फिर नशा पता करके उसको और बिगाड़ देता है। तो इस वक्त में आपको ये मजबूती रखनी है कि मैं जो है मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगा और खुद को संभाल कर रखूँगा। मैं अगर खुद फिसल गया तो बच्चों का, परिवार का क्या होगा। स्टे फिजिकल वेल्थ, फिजिकली हेल्दी रहिए आप, तो आप सब कुछ करने के काबिल रहेंगे। तो छोटे छोटे सफल कदम बढ़ाएं। आपको शुरू में सफलता कम मिलेगी, तो आप छोटे छोटे काम करें, उनको सफलता प्राप्त करें, उनमें कुछ हासिल करें, तो आपको लगेगा हाँ मुझे कुछ मिल रहा है, मैं कुछ सफल हो रहा हूँ। तो आपको क्या मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा और धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तो आपकी गति भी बढ़ेगी, प्रगति भी बढ़ेगी और धीरे धीरे आप जो है बड़े काम करके, बड़े कदम उठा करके भी आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें, मन मस्तिष्क का ध्यान रखें। तीसरा बिंदु है सहायता प्राप्त करें। सीक एंड एक्सेप्ट सपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया, महाराणा प्रताप ने भीलों की फौज तैयार की, भगवान रामचंद्र जी ने वानरों की फौज तैयार की, फिर वहाँ पे सुग्रीव मिला, हनुमान मिले, ये मिले, वो लेकर जब भी ऐसी ज़रूरत हो तो आप ऐसे मित्र बनाएं या जो है देखें कि भी कौन मुझे मदद कर सकता है। मदद मांगने में, किसी कोई सहायता आपको देना चाह रहा है तो उसमें भी जो है जो शंका न करें, सहायता प्राप्त अवश्य करें, मित्र बनाएं। अकेलेपन से मुक्ति पाने के लिए मित्र के साथ बैठें, मार्गदर्शक, मेंटर, गुरु, इसमें बहुत से लोग मदद करते हैं। जैसे बिलोने वगैरह ने साधारण रूप से सहायता की,
महाराणा प्रताप को जो है वन में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने मनोबल बढ़ाया, हनुमान जी ने मनोबल बढ़ाया। महाराणा प्रताप का भी सिरोही के महाराजा थे, वहाँ पे ये यहाँ ज़्यादा परिस्थिति खराब होती थी तो अरावली पार करके सिरोही की तरफ जाते थे, तो कहीं न कहीं से सहायता प्राप्त महाराणा प्रताप ने मिली थी। तो जो है वो रखे। दूसरा, जीवन में एक गुरु बनाए, जो गुरु कोई साधु संत की आवश्यकता नहीं है, गुरु एक ऐसा गुरु बनाए जो आपको आपकी ज़िंदगी को जानता हो, आपकी परिस्थितियों को जानता हो, आपके साथ क्या घट रहा है वो जानता हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। कई लोग साधु संतों गुरु बनकर एक साधु संत के हजारों चेले होते हैं, वो किसका ध्यान रखेगा? ऐसा गुरु बनाइए जो आपके जीवन के बारे में जानता हो और आपकी एक एक चीज़ के बारे में कदम कदम पे पथ पथ पे आपको मदद कर सकता हो, गाइड कर सकता हो, मेंटरशिप कर सकता हो, ऐसा गुरु बनाए, सहायता करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें, ये चौथा बिंदु है। अक्सर परिस्थितियाँ खराब होती है तो आदमी नेगेटिव हो जाता है, वो कई बार गलत कदम उठाता है। अब मैं फंस गया हूँ, मेरे पास धन नहीं है, तो कुछ लोग जो है अवैध रूप से धन कमाना शुरू कर देते हैं। कभी भी नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान न देवें, सकारात्मक चीज़ों के माध्यम से ही आगे बढ़ें। मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। गलत तरीके से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश न करें। गलत तरीके से कोशिश करेंगे तो एक चीज़ ठीक हो जाएगी, दूसरी बिगड़ जाएगी, तो ये ध्यान रखें। जीवन में अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें, आशावादी दृष्टिकोण रखें, हास्य को खोजें। जब कभी भी मौका मिले मित्रों के साथ बैठिए, हंसी खुशी हंसी मजाक कीजिए। हास्य जो जीवन में तनावों को दूर करता है, कुछ समय के लिए आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। तो ये जो है मानसिक स्थिति बेहतर करता है। अपनी ताकत को पहचानें, छोटी जीत का जश्न मनाएं। छोटी छोटी जीत जो होती है उसका जश्न मनाएं। जैसे कि बच्चा त्रैमासिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा से पहले जो छोटे छोटे टेस्ट और परीक्षा होती है उसमें भी अच्छे नंबर आते हैं तो वो खुश होता है। तो उसी तरीके से छोटे छोटे कदमों को भी सफलतापूर्वक करें। पांचवा और अंतिम बिंदु है जो विपरीत परिस्थितियों के बारे में है। दोस्तों, विपरीत परिस्थिति एक्चुअल में ज़िंदगी को सीखने का, ज़िंदगी को समझने का एक बहुत बड़ा अवसर देता है। जिन लोगों ने, मैं हमेशा कहता हूँ, जिन लोगों ने प्रतिकूलता नहीं देखी है, एडवर्सिटी नहीं देखी है, विपरीत परिस्थिति नहीं देखी है, तो वो आदमी ज़िंदगी में उस आदमी की तुलना में बहुत कुछ कम जानता है जो विपरीत परिस्थिति देख चुका है। तो आप विपरीत परिस्थिति जब आती है तो एक ये मान के चलिए कि मेरा बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में पास हो गया तो मैं जीवन में लोगों से कई गुना आगे रहूँगा। तो रिफ्रेन एडवर्सिटी एज ए लर्निंग, ये लर्निंग का मौका है। विपरीत परिस्थिति जो है ना, ये ट्रेनिंग है। जो फौज में, आर्मी में, पुलिस में जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो उस वक्त तो दौड़ाते हैं, जल्दी उठाते हैं, भार कंधों पर डाल के दौड़ाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही आपको तैयार कर रहा है। तो चिंतन करें, उससे सीखें, सबक लें, स्वीकार करें, लचीलापन रखें। अगर आप बहुत ही ऊंचे खानदान के हैं, अगर आपको लगता है कि मैं तो सोने चांदी की थाली में खाने वाला था, चांदी के चम्मच से खाने वाला था, आज मुझे परिस्थिति खराब हो गई है। जैसे कि महाराणा प्रताप 56 भोग खाने वाला थे, लेकिन जंगलों में वो सुविधा नहीं थी। लेकिन जो है आप लचीलापन रखेंगे और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हर व्यक्ति को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, परिस्थिति का अनुसार फटाक से ढल जाना चाहिए। तो रोना नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। आवश्यकता अनुसार खुद को बदलें। तो ये युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए है। जो लोग विपत्ति में फंसे हुए हैं या नहीं हैं तो भी आगे देखें। जो विपत्ति में फंसे हुए हैं उनके हौसला अफजाई के लिए वीडियो है। और मैं आपको, जो विपत्ति में फंसे हुए हैं उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप एक बहुत बड़ा जीवन में नया सबक सीखने जा रहे हैं जो दूसरों को प्राप्त नहीं है। तो अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज जो वीडियो है वो सबके लिए है दोस्तों। तो आप इसका, मैंने जो 5 बिंदु बताए हैं उनका गौर करें, बार बार वीडियो देखें, अपने मित्रों दोस्तों को आगे शेयर करें, जिससे इस ज़माने में इस चीज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है, विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की। आज इतना ही, धन्यवाद।